नमस्ते, मैं विलास भोंडे। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम सब लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं क्या कि ईश्वर एक है। अपने अपने ईश्वर को पकड़ करके और बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ झगड़े करते रहते हैं। किसी ने सही कहा है कि एक ही चौखट पे सर झुके तो सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वो लोग जिसके हजारों खुदा होते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, अलग अलग भगवान के बारे में सोचते हैं, उनकी पूजा करते हैं। समग्र जगत में हमें मालूम है कि सूर्य एक ही है। हम मानो प्रवास करते हैं तो बीच में नदी नाले आते हैं, अलग अलग तालाब आते हैं, कहीं पे आपको समुद्र भी मिलेगा। उन सब में सूर्य का प्रतिबिंब आता है, देखने को मिलता है। तो उतने सारे सूर्य थोड़े हैं, सूर्य तो एक ही है, वो तो उसके सारे प्रतिबिंब है। तो उसी प्रकार से हमारा ईश्वर जो है वो भी एक ही है। उसने अलग अलग स्वरूप लिए हुए हैं। आप भी उसमें से एक स्वरूप हो। हम नहीं कहते कि हम भी तो परमात्मा के अंश है, हमारी आत्मा जो है वो ही परमात्मा के अंश है। तो यदि वो ईश्वर ही सभी जगह पे प्रतिबिंबित हो रहा है तो ये झगड़े क्यों? ये मेरा ईश्वर, ये तुम्हारा खुदा, ये उसका गॉड, ये उसका वाहेगुरु, ये क्यों झगड़े? सभी तो एक ही है। वही एक परम तत्व है जिसने ये पूरी दुनिया का सर्जन किया है, हमारा सबका सर्जन किया है, और हमारे सब में वो ईश्वरीय तत्व है। और आवश्यकता वो है कि हम उसको पहचाने। हम पहचानते नहीं है और झगड़े करते रहते हैं। बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी हाथी की, कि एक हाथी के पास 4-5 अंधे आदमी गए और सबको पूछा गया कि ये हाथी कैसा है। आपको कहानी तो मालूम है। किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने उसके कान पकड़े, किसी ने उसकी ये क्या कहते हैं शरीर को हाथ लगाया, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी, और हर एक ने अपने अपने हिसाब से कहा कि हाथी ऐसा है। तब एक अच्छा आदमी आया देखने वाला, जिसने कहा कि भाई आपने सबने सही कहा है, लेकिन वो हाथी का एक रूप है। एक पूरा हाथी आप यदि देखना चाहते हो वो तो अलग है। तो वैसे ही ईश्वर जो है वो एक ही है। आप उसको अलग अलग रूप में, अलग अलग हिस्सों में बांट करके देख रहे हो। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम जितनी जल्दी हो सके उस ईश्वर को पहचाने, उसका यथार्थ स्वरूप हम जाने। रामकृष्ण परमहंस ने भी यही कहा है कि ईश्वर तो एक ही है, उसके लेकिन स्वरूप अलग अलग है। तो उसका जो एक स्वरूप है, फिर से वही ईश्वरीय तत्व जो है, ईश्वर की चेतना है, उसको हम जाने, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जिस दिन हम ये जानेंगे उस दिन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम इस भवसागर के उस पार पहुंच जाएंगे। जैसे अनंत अलग अलग तरंग जिसको कहते हैं वेव्स होने के बावजूद दरिया एक ही है। मेघ धनुष्य, इंद्रधनुष्य जिसको कहते हैं, उसके अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन वो मेघ धनुष्य जो है वो तो एक ही है। तो इसी प्रकार से अलग अलग आप धर्म, पंथ, संप्रदाय, जो कुछ भी कहो, आपकी पूजा पद्धति, सब कुछ अलग अलग होते हुए भी वो ईश्वर आगे एक ही है। किसी ने बहुत अच्छा इंग्लिश में कहा है कि गॉड इज टू बिग टू फिट इनटू वन रिलीजन। सही बात। धन्यवाद।